परमात्मने नमः। आविभक्तं चाविभक्तेषु विभक्तं येव च स्थितं भूतभृत् च तत्ज्ञेयं गृह्रष्णु प्रविष्णु च तस्मै लोकात्मने नमः। यस्य दर्शनमात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता यस्य सान्निध्यमात्रेण चिदानन्दायते मनः। श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण भगवान ने समुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुचंद रच के श्री व्यास जी ने गई। सद्बोधे अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अमृतामनुसंधामी भगवती गीते बोधेशुणी भगवती गीते बोधेशुणी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंधो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधुओं, किसी संत ने अपनी काव्यवाणी में कहा है कि सदाचार के बिना सुख नहीं मिलता, सदाचार के बिना सुख नहीं मिलता तो कदाचार के बिना दुख भी नहीं मिलता। सत्य प्रताड़ित होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। कीचड़ के बिना कमल भी नहीं खिलता, तीर्थंकर ही क्यों न हो जाओ बंधुओं, बिना त्याग तपस्या के ईश्वर नहीं मिलता। तो सदाचार की शिक्षा, सुख शांति की युक्ति, निर्लेपी अनासक्त अवस्था का ज्ञान, त्याग तपस्या और ईश्वर मिलन जैसी बातों का प्रशिक्षण तो हमें श्री सद्गुरु माता गीता जी के सत्संग से सहज ही मिल जाता है। किंतु शर्त है, शर्त नहीं निभाई तो सहज नहीं, कठिन है। शर्त क्या है कि इस पावन ग्रंथ का हमें पठन पाठन नित्य करना होगा। किसी भी पद्य रचना के 3 अर्थ होते हैं, किसी की भी हो। एक शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है और तीसरा लक्ष्यार्थ होता है। तब जा कर के पूर्ण समझ में आती है बात। इनको समझें और समझने के बाद मुख्य बात यह है कि इनकी हम आचरणी दें तो निश्चित रूप से हमारा फायदा ही फायदा है। गीता के महत्व पर कहा गया है कि गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूर्छा जीवन मुक्तो सा विज्ञयो देहांते परमं पदम। सामान्य अर्थ ये है कि जो गीता जी का नित्य अध्ययन मनन करता है, सब कर्म करते हुए, घर गृहस्थी का गाड़ा चलाते हुए, नौकरी पेशा धंधा सब करते हुए कुछ समय गीता अध्ययन के लिए निकाल लेता है तो उसको भगवान कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था है उसकी, और देहांत के बाद परम पद की प्राप्ति हो जाती है। परम पद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति प्राप्त करने की युक्तियां पर आज हम देखेंगे। अध्याय 5 के श्लोकों को 18 और 19 में देखते हैं। इन दोनों श्लोकों का प्रतिपाद्य विषय समदर्शन और संवर्तन है। देखें अपन 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिना सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 19वां श्लोक कहता है इहेव तेर्जिता स्वर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इनके शब्दार्थ की चर्चा अपन करते हैं, फिर भावार्थ और लक्ष्यार्थ पर विचार करेंगे। विद्या विनय संपन्न,
समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञानी, ब्राह्मण, नम्र प्रवक्ता, गवि गाय, हस्तिना हाथी, सुनी कुत्ता, स्वपा के चांडाल, इन सब में जो समदर्शन करता है वह पंडित है। पंडित की परिभाषा दी गई। और दूसरा 19वां श्लोक कहता है कि जिसने अपने मन को साम्य भाव में स्थित कर लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। संसार को जीतने के लिए बल की या ताकत की या सेना शासन की कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल मन ही बलवान होना चाहिए। संसार को जीता जा सकता है। मन का इतना प्रताप है कि मनाये मनुष्यणम कारणम बंध मोक्ष, या तो बांध दे या छोड़ दे, दोनों बातों में प्रवीण है मन। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के समान निर्दोष, ब्रह्म में उसकी स्थिति है। तो पहले हम 18वें श्लोक की विवेचना लेते हैं। इस श्लोक में 2 प्रश्न उठते हैं मुमुक्षु गीता पाठक के कि पंडित कौन है, समदर्शन क्या है और यह कैसे प्राप्त किया जाता है। बंधुओं, यथार्थ पंडित गीता अनुसार वे पुरुष होते हैं जो आत्मविद होते हैं, ब्रह्मवेत्ता होते हैं, आत्मा के यथार्थ तत्वज्ञान को दिव्य चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को समदर्शन होता है, अन्य को नहीं होता है। शब्दज्ञानी विद्वानों को, जो कि वेद शास्त्रों पुराणों का अध्ययन किए हैं और बड़ी कुशलता से मधुर वाणी सहित अपनी बात व्यक्त भी कर लेते हैं, इनमें वे रोचक भयानक शैली का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो गीता जी ऐसे विद्वानों को पंडित नहीं मानती। अब हम विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की बात करते हैं। तो किसी वस्तु के स्वभाव, उसकी क्रिया आदि की जानकारी की कला को विद्या कहते हैं। यथार्थ विद्या वह है जो विनम्रता प्रदान करे, अहंकारी ना बनाए। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है विद्या विनय संपन्न। कृष्ण जी कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम विभूति, विनम्रता प्रदान करने वाली, अहंकार मिटाने वाली केवल अध्यात्म विद्या ही है, अन्य सांसारिक विद्याएं नहीं। अध्यात्म विद्या में हम देखते हैं कि ज्ञान थ्योरी के रूप में भी दिया जाता है और विज्ञान प्रैक्टिकल के रूप में भी दिया जाता है। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति दोनों होते हैं। ऐसे ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष समता के सिंहासन पर बैठ जाते और समरूपी परमात्मा को सब में देखते हैं। इनकी सबको समता को वो समझता है, वस्तुओं में अभी वह समदर्शन करता है। गीता जी ने कहा, क्या कहा? समम सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। सब प्राणियों में जो भेद छोड़कर समता देखे वह पंडित है। शुद्ध पंडित तुलसीदास जी भी हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। समरूपी राम देखते हैं, जड़ चेतन दोनों में, अनेकों में वो एक को देखते हैं। तो ये समदर्शन है। मेरा ही रूप देखना ये भी समदर्शन है। बंधुओं, स्थूल दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से देखें तो सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब में कुछ न कुछ विषमताएं रहती ही हैं, अर्थात समवर्तन नहीं किया जा सकता है। माँ पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, जड़ चेतन आदि के साथ एक सा व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। समदर्शन की बात करें
तो देखें कि पूजा पाठ ब्राह्मण करता है, ना कि चांडाल। दूध गाय का ही स्वादिष्ट है, पिया जाता है, ना कि अन्य प्राणियों का। सवारी हाथी पर की जा सकती है, ना कि कुत्ता पर। सब में प्रकृतिस्थ स्वभाव गुण के कारण विषमता है, रहेगी ही। किंतु पंडित, इनकी योनि, जाति, आकार और स्वभाव से कोई भेद नहीं करता है। सब प्राणी हैं बस, और कुछ नहीं। वह यह जानता है कि परमेश्वर इनसे कोई भेद नहीं करता, और मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो मैं क्यों इनसे भेद करूं? वह जब मन ही कोई भेद नहीं कर रहा, अपने शरीर की बात, जब मन ही कोई भेद नहीं कर रहा, तो इंद्रियों की क्या ताकत है भेद कर सके? जैसा अंशी वैसा अंश। तो इसका प्रमाण देता है अध्याय 9 का 29वां श्लोक। क्या कहता है? भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे देषु अस्ति न प्रिया, ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। शब्दार्थ है कि सब में, प्राणियों में मैं समान रूप से रहता हूँ, समझता हूँ। ना किसी से मैं प्रेम करता हूँ, ना द्वेष करता हूँ। जो भक्त मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात मैं उस भक्त को मेरा बना लेता हूँ। तो दोनों एक से हुए ना। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा अंशी है तो जीव अंश है। जीव हर प्राणी में है तो आत्मा सब प्राणियों में है, जड़ चेतन सभी में। जीव शरीर की सीमा के भीतर है तो परमात्मा सब शरीरों में है। एक पानी की बूंद है तो दूसरा विशाल समुद्र है। गुण रूप से एक ही हुए ना, भेद नहीं रह गया। तो गीता कह देती है, क्या कहती हैं? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, गाय हो या कुत्ता हो या हाथी हो, कुछ भी हो, सभी परमात्मा के अंश रूपी प्राणी हैं। ऐसा मानना और उनके साथ आत्मीय व्यवहार करना ही समदर्शन है। यद्यपि सब में विषमता है, पर इन्हें विषम भाव से देखना योग्य नहीं है। ये बात सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष इसमें, जो हमारे मानवेतर प्राणी हैं, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज और मनुष्यों में भी भेद तो हमें करते दिखते हैं। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में भी भेद व्यवहार करते देखे जाते, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। काहे के लिए करते हैं? सुख शांति की चाह के लिए। लड़ाई झगड़े भी इसलिए करते, पर मिलती है दुख और अशांति ही। तो भाई भेदभाव का व्यवहार ही दुख और अशांति का मुख्य कारण है। बारीकी से देखा जाए तो विषमता का व्यवहार नरक का स्थान है, जहाँ दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कह दिया। विषमता का नरक देखिए आप उनके श्लोक में क्या है? अत्यंत कोपा कटुका च वाणी स्वजनेषु वैरिणम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देह नरक स्थिताना। अत्यंत कोप करना, थोड़ा बहुत तो चलता है, क्रोध करना स्वाभाविक प्रवृत्ति में आता है, लेकिन अत्यंत रूप से क्रोध अग्नि के समान भस्म करने वाला बन जाता है। खुद को भस्म कर दे या अन्यों को भस्म कर दे, और इसका परिणाम बाद में ही पता चलता है। तूफान का परिणाम जैसे कि तूफान निकल जाता है तब पता लगता है, ऐसे ही क्रोध निकल जाता है तब पता लगता है, जब प्रायश्चित होता है। तो अत्यंत कोपा नरक का स्थान। कटुकाचा वाणी, हमारी वाणी मधुर होना चाहिए। मधुर से साम्यता आती है, प्रेम आनंद बरसता है। और कटुक वाणी में तीर समान रहती है। श्रवण द्वार हुई संचरे साले सकल शरीर।
कानों के दरवाजे से प्रवेश होकर के सबको दुखी कर देती। कटुका वाणी बोलने का, नेगेटिव सकारात्मक लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। स्वजनेषु वैरणम, अपने लोगों से वैर नहीं करना चाहिए। अपने माने अपने से संबंधित माता पिता, परिवार, चाचा दादा, पुत्र वगैरह, पत्नियाँ, ये सारी अपने से संबंधित रहते। इनके ही साथ में जन्म लिया है तो इनके ही साथ में रहना चाहिए, सुख शांति से रहना चाहिए। इनसे यदि बैर कर लिया तो दुख और अशांति मिलेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा दुख और शांति देने के लिए, वो भी नरक का स्थान। और नीच प्रसंगा, दुष्टों का संग। मित्र भी दुष्ट रहते हैं, भीतर से समझ में नहीं आते, रावण है राघव लगते हैं। ऐसे लोगों से समझदार ये है कि बचना चाहिए हमें। उनका संग करेंगे सदा नरक के द्वार में ले जा खड़ा कर देंगे। कुलहीन सेवा, माने भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट पथभ्रष्ट लोगों की सेवा करने से क्या मिलेगा? पथभ्रष्टता के उपाय ही मिलेंगे, उत्तम उपाय नहीं मिलेंगे, तो नरक में ले जाएंगे पथभ्रष्टता के उपाय। कुलहीन सेवा चिन्हानि देह नरक स्थिता। ये यदि हैं परिवार में एक भी सदस्य है तो निश्चित रूप से नरक की स्थिति है। जीते जी नरक जानते हैं विज्ञानी लोग। दुखद परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, चिंताएं, समस्याएं, अशांतियाँ, ये तो नरक तो है ही है। गरीबी भी है नरक का स्थान। रामचरितमानस के धनुष युग के प्रसंग पर चलते हैं हम। जब धनुष भंग हो जाता है तो परशुराम क्रोधावेश करते हैं, लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन बहस कहीं सुनहु मुनि, क्रोध पाप का मूल, जेहि वश नर अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। विश्व के प्रतिकूल क्रोध चला देता है और अनुचित व्यवहार करा देता है। और ये जो 5 चीजें बताई हमने नरक की, ये 5 बातें भी जो हैं अनुचित कराती हैं और विश्व से प्रतिरोध करा देती हैं, विषमता का जहर फैला देती हैं। क्रोध भी एक विषमता का प्रतीक है, बढ़ाता है उनको। तो बंधुओं, विषमता जन्य इस नरक से छुटकारा मिलना चाहिए। लोग ढूंढते हैं, विषमता का व्यवहार करते हैं, उसके बाद सुख शांति चाहते हैं, नहीं मिलती है। ये साथी बदलते हैं, अपने परिवार बदल देते हैं, मगर विषमता का व्यवहार नहीं छोड़ते हैं तो उनको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो अध्यात्म कहता आ जाओ मेरी शरण में। तो फिर सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आत्मदृष्टि का, समदर्शन का, जो सद्गुरु द्वारा तत्व दर्शन पश्चात प्राप्त होता है। जिस दृष्टि में दूसरा कोई दिखता ही नहीं। आत्मदृष्टि से सब विविध दिखने वाला जगत अपना ही रूप दिखने लगता। अपन से अपन को कभी भेदभाव रहता ही नहीं। सभी विषमता के जो द्वैत भाव हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, अद्वैत भाव रूपी समता में बदल जाते हैं। भेदभाव करने कोई दूसरा रहता ही नहीं। बंधुओं, तत्वदर्शन पश्चात आत्मदृष्टि प्राप्त करना कठिन तो है, सरल नहीं है। सुनना समझना सरल है, लेकिन करना, आचरणी देना संयम से बड़ा कठिन है। अध्ययन करो, धार्मिक ग्रंथों का, साधु संतों की संगति करो, सत्संग में जाओ, सद्गुरु ढूंढो और आत्म संयम करो। सद्गुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना हो, तत्व ध्यान में ऐसे नहीं मिलता तत्व दर्शन। फिर अभ्यास करो, नित्य है। अनित्यता में फिर गाड़ी बैक हो जाती और ढीलेपन में भी गाड़ी बैक हो जाती। जैसे कोई चढ़ता है खंबे पर, पकड़ मजबूत रखते हुए चढ़ जाता है, लेकिन जरा उसने पकड़ ढीली की, सीधा नीचे आ जाता है। फिर उसको फिर उतनी प्रयास करना पड़ता है। फिर कहता है काय को प्रयास करो यार, इस पंथ में तो बड़ा गड़बड़ है, बहुत श्रम है। घर गृहस्थी का गाड़ा धंधा चलाओ, इंद्रिय सुख भोग काय के चक्कर में पड़े हो। तो कितने लोग
इस चक्कर में कितने लोग पढ़ते हैं, बहुत अल्प लोग पढ़ते हैं। और अभ्यास करो तब कहीं हो गया तो बड़े भाग मानस तन पावा हो गया। इस हेतु प्रयास तो लोग बंधुओं बहुत करते देखते हैं, बहुत करते देखते हैं। गीता ने 2 अध्याय के 3 श्लोक में कह दिया, क्या कह दिया? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धे यतताम अभिसिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वता। हजारों मनुष्य बढ़ते हैं इस ओर परमात्मा प्राप्ति के लिए, सतत सुख आनंद प्राप्ति के लिए। अधिकांश लोग रजोगुण तमगुण का जमाना है कलयुग का, तो मनोकामना की पूर्ति के लिए ही सदग्रंथ सत साहित्य और सदगुरुओं की शरण में जाते हैं, मान्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, मान्य परमात्माओं की विभूतियों को जयराम जी की करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। काय के लिए? कि मनोकामना की पूर्ण हो जाए। मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती बंधु। एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है, अनेक नहीं हो सकती। ब्रह्म दर्शन की एक मनोकामना है और अनेक संसार की मनोकामना है। तो एक से लड़ना सरल है कि हजारों से लड़ना? तो ऐसे हजारों लोग दिखेंगे भागते हुए किस ओर? ईश्वर प्राप्ति की ओर, भगवान की तरफ, जो बताया उसकी तरफ बढ़ते मिलेंगे। लेकिन पात्रता कम ही लोगों की मिलती है, और यत्न करने वाले जो कुछ पात्र होते हैं उसमें, और अपात्र भी होते हैं। शुद्ध कामना वाले पात्र और मनोकामना वाले तत्व ज्ञान में अपात्र हैं। तो ऐसे यत्न करने वालों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। एक दूसरा श्लोक भी सपोर्ट करता है इसका कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्म हो जाते हैं तो भी वो तत्व दर्शन वाली बात नहीं हो पाती। जिसमें हो गई वो अंत का जन्म रहता है, उसके बाद पुनर्जन्म न विद्यते हो जाता है। इसके लिए ज्ञानवान, केवल ज्ञान ही एक साधन है जिससे ये परमात्म लब्धि रूपी अमृत पान किया जा सकता। ना पंथे विद्यते अनाय, कोई दूसरा वो है नहीं। तुलसीदास जी ने बड़ा व्यंग कसा है। क्या कहा है? तन सुखाए पिंजर कियो धरो ध्यान दिन रैन, और तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। समाधि लगा लो, अंगीठी लगा लो, गुफा में चले जाओ, साधना कर लो, अन्न जल छोड़ दो, क्या होगा पता नहीं, वो ही जाने। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई फायदा नहीं। जब तक ज्ञान का अर्जन नहीं होता शुद्ध सद्गुरु के द्वारा, वो भी तत्व ज्ञान का विचारना पड़ेगा भाई, तभी आपका काम बनेगा। बड़ा कठिन पंथ दिखता है ऐसे में सुनने में। तो तत्व दर्शन हो जब हो देखा जाएगा। मन में ठान लिया कि होना चाहिए तो करने लग गए, और जान लिया कि करना चाहिए, करना है नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए वालों के लिए विद्वानों ने बताया कि इसके पहले, माने तत्व दर्शन के पहले विषमता को उदासीन करो। विषमता को उदासीन तो हम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ उपचार करना तो बनता है। अच्छा, क्या उपचार कर सकते भाई? देखते हैं हम विषमता में समता कैसे देखते हैं। जैसे ब्राह्मण अपनी गुण संपन्नता से समाज की अध्यात्म ज्ञान से सेवा करता है, तो चांडाल क्या करता है? अस्वच्छ होकर भी अस्वच्छता दूर कर स्वच्छता लाने का काम करता है। ये भी तो समाज सेवा है। अस्वच्छ मित्र हैं नरेंद्र मोदी ने,
बोला ये मित्र हैं हमारे, सफाई के दरोगा हैं, बड़ी चीज़ करते हैं, गंदगी हटाते हैं। जो गंदगी फैलाता है, मायानंद जी कहते हैं, बड़ी लोगों की गलत समझ है कि जो गंदगी फैलाता है वो बड़ा है, जो जूता पहनता है वो बड़ा है। मायानंद जी कहते हैं जो गंदगी साफ करता है वह बड़ा है, और जो जूता बनाता है वह बड़ा है। मुझे इस आसन पे बिठाला तो मैं बड़ा थोड़ी, जिसने बिठाला वो बड़े। ये समझ विज्ञान सम्मत समझ है। बंधुओं, गाय जिस प्रकार गुणकारी दूध देती है सबके लिए देती है, और कुत्ता घर की रक्षा करते हैं, स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं और सबकी सेवा करता है। कोई भी ले जाए कुत्ते को, कोई चुरा के ले जाते, चुरा के अपने घर में, वहाँ भी काम करने लगते, सब सेवक है। छोटे को चुराते हैं, हाँ ले जाते हैं, सेवा करता है। हाथी भी काम का है, समाज सेवा का, सबको ही उसकी सवारी करते हैं। और जंगल में मोटे मोटे लट्ठे सकरे रास्तों से ढूंढने के लिए हाथी ही काम करता है। ये बड़ी विचित्र बात है, काम का है। तो बंधुओं, सभी किसी ना किसी रूप से समाज की सेवा करते हैं, तो उनमें भेदभाव तो नहीं रहा ना। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कोई की जाति का है, कोई किसी वर्ण का है, कोई किसी पर्सनालिटी का। देखिए आपके कपड़े भी एक से नहीं, सब लोग भिन्न भिन्न हैं। कोई कुर्सी पे बैठा है तो कोई ज़मीन में बैठा है। मैं चौकी पे बैठा हूँ तो आप ज़मीन में बैठे, आप जमींदार हुए तो मैं चौकीदार हुआ। चौकीदार को यहीं पर बैठना पड़ेगा, और जमींदार को बढ़िया प्रेम से बैठ के तम्बाकू भी खा सकता है मल करके, उधर उधर देख भी सकता है, लेकिन मुझे तो चौकीदारी मिली है यहाँ बैठने की। तो इस प्रकार से सब सबके लिए हैं ये सोच है। तो ये समदर्शन की सोच है। ये समदर्शन की सोच जो है समाज की विषमता हटा देती है और सकारात्मकता हमारे अंदर लाती है। सब सबके लिए ही बने हैं, तो सबका हमें समान आदर करना भी बनता है। आदर देने का अभ्यास तो करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बड़ों को तो आदर देते हैं और छोटों से आदर पाने की इच्छा रखते हैं। और आजकल तो बड़ों को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बस अपना भर चाह रहे हैं। कैसे समता आएगी, विचारें। तो बंधुओं, सबका सम्मान करना चाहिए, दरिद्र वचन तो बोलना ही नहीं चाहिए। वचनम किम दरिद्रम, हमारे पिताजी का ये बड़ा मंत्र था। वचन में क्या पैसे लगते हैं बोलने में? अरे भाई मधुर ही बोलो ना यार, कटुआ वाणी का विष मत घोलो। अभ्यास करना चाहिए, मधुर को बोलने का अभ्यास करना चाहिए और कटु को झेलने का अभ्यास करना चाहिए। कटु का प्रतिरोध करने में तो सोचना चाहिए, कटु का प्रतिरोध भी नम्रता से करना चाहिए, कटुता से नहीं। कटुता से कटुता बढ़े तब गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें छोटे हों तो उनसे स्नेह करना चाहिए, स्नेह युक्त वाणी बोलना चाहिए, बड़प्पन की वाणी बोलना, लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए और बड़ों का सदैव ही आदर करना चाहिए। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। इनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जिन्हें न आदर समझ में आता वो आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा वो श्राप भी दे देते, वो लग जाती है। देखिए आप विदुर नीति में कितनी अच्छी बात कही। अभिवादनशीलस्य वृद्धाय नित्यम उपसेविना चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। वृद्धों के सम्मान की बात कही गई है, नित्य करना चाहिए। हमारे घर में वृद्ध रहते हैं, लेकिन यहाँ वृद्ध का थोड़ा विशाल रूप बताया है कि वृद्ध दो प्रकार के होते, एक होते हैं वयोवृद्ध और दूसरे कहते हैं उनको ज्ञान वृद्धों को। ज्ञान वृद्ध भले ही बच्चा हो, युवक हो, हमसे बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो,
ज्ञान वृद्ध भी रहते हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनसे हमको ज्ञान मिलता है और वृद्धों से हमें अनुभव मिलते हैं संसार के, जिन्होंने पूरा संसार देखा होता है, कहाँ क्या घाटी है, कहाँ चढ़ा उतार है, ये सारी बातें उनके अनुभव की रहती हैं, वो हमको बचा देती हैं। तो उनका नित्य आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। विदुर कहते हैं इससे 4 चीज़ें बढ़िया रहती, आयु निरापद होती, सुखद आयु, एक दुखद आयु। आयु तो पूरी करना है, चाहे कैसी करो, चाहे रोगग्रस्त रहते करो, दुखी रहते करो, चाहे हंस के प्रसन्नता से झेलते हुए करो, आयु तो जाएगी जाएगी, लेकिन खुश सुख होके करें, खुश होके करें, निरोग होके करें, तो ये मानव का पुरुषार्थ है। विद्या, तमाम प्रकार की विद्याएं जानो, संसारी विद्या भी जानो। ये नहीं है कि हम संसारी जाने, इसमें भगवान की विद्या ही जाने। अपने पहले अपने को शरीर की विद्या जानो, शरीर पोषण की, रक्षण की विद्या जानो, इस शरीर को, मन बुद्धि को आत्मनिर्भर बनाने की विद्या जानो। ये विद्या भी हमें उन्हीं से मिलती है, वरिष्ठों से, ज्ञान वृद्धों से और आयु वृद्धों से ही तो ये मिलती विद्या। यश प्राप्त कर लेते हैं अच्छे अच्छे कार्य करके, मन भी बलवान होता है, शरीर भी बलवान होता है, और शरीर बलवान मन ही से होता है। भले ही शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, लेकिन मन यदि मजबूत है, बुद्धि बड़ी मजबूत है, तो निश्चित रूप से वो बलवान माना जाता है। बलवान होने के लिए शरीर की ताकत उतनी जरूरी नहीं है। हाथी में कितनी बड़ी ताकत होती है, शेर में, शेर तो छोटा होता है, तो हाथी के पंजे के नीचे शेर आ जाए तो नींबू जैसा निचड़ जाएगा। लेकिन देखिए आप, इसमें शरीर का बल है हाथी में, और सिंह में मन का बल होता है। वो उसको पीछे से नोच के उसको चिंगाड़ने के लिए मजबूर कर दे। तो इस तरह से कई प्रकार के बल हमको प्राप्त होते हैं बुजुर्गों से, उनका अभिवादन करते रहना चाहिए। तो बंधुओं, पहला श्लोक हो गया। अब दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं अपन। इहेव तेर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषामि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये श्लोक जो है कहता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, समता के दर्शन कर लिए हैं, सब त्रिगुणों को जिसने बेअसर कर दिया है, गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ली है, उदासीन मत आसीना गुणे ये न विचार लेते। जो गुणों से विचलित नहीं होता, गुणा को उदासीन बना लेता है, उसको गुणातीत कहा जाता है। ऐसे गुणातीत व्यक्ति को गीता जी कहती हैं वो ब्रह्म के समान निर्दोष है, ब्रह्म में स्थिति है उसकी। बंधुओं, पक्षपात करने वाला सदोष होता है, बिल्कुल पक्की बात। और निष्पक्ष क्या होता है? निर्दोष। निष्पक्ष रहें, निर्दोष रहें। परमात्मा निष्पक्ष है कि नहीं? चारों खानियों का पालन पोषण बढ़िया, देखिए आप, कोई गड़बड़ नहीं है। परमात्मा का सब पर एक सा ही स्नेह है। तो बंधुओं, बुद्धि में राग द्वेष रहते हैं, हर्ष शोक आदि भी पैदा होते रहते हैं। ये विकार, ये हमें विषमता में पहुंचा देते हैं, विषमता के बीज बो देते हैं, विषम व्यवहार करने को मजबूर कर देते हैं। परंतु जिसकी बुद्धि समता में ठहर गई, तो सारी विषमताएं खत्म ही समझो उसकी, उसे जीवन मुक्त पुरुष ही समझो। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष आत्मभाव में अपनी स्थिति बना लेता है। अध्याय 2 72वां श्लोक इसकी पुष्टि करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा अस्याम च अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ब्राह्मी स्थिति यानी समदर्शन प्राप्त स्थिति, दिव्य दर्शन, आत्मज्ञान प्राप्त स्थिति वाले व्यक्ति को मोह नहीं सताता। हमारा विशेष रूप से शरीर पर मोह रहता है, परिवार पर मोह रहता है, आसक्ति धन पर, या घर पे ही रही आती, या जो नौकरी वोकरी करते हैं उनकी अपनी पोस्ट को देख करके उस पर आसक्ति रहती है। वो कहते हैं मैं यही हूँ। तो इस प्रकार से ब्राह्मी स्थिति वाले को ये विशेष गंभीर नहीं रहती है विषय। वो जो है ब्रह्म में स्थिति हो जाती है तो ब्रह्म निर्माणम रक्षति, ब्रह्मानंद को ही प्राप्त हो जाते हैं, उनको पुनर्जन्म न विद्यते हैं, ऐसी गीता कहती। इस बात को किसी संत ने बढ़िया कह दिया
क्या कह दिया संत ने? ब्राह्मी स्थिति पाए के काई रहे ना शेष, मुँह कभी ना ठग सके माया नहीं लवलेश। ब्राह्मी स्थिति विज्ञानी अवस्था, स्थिर अवस्था जिसको प्राप्त हो गई उसको कोई कार्य शेष नहीं रहे। तस् कार्यम न विद्यते, संसारी कार्य उसके जीरो। मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य उसको मिल जाता है। एक के मिलने से अनेक शांत हो जाते हैं। जैसे क्लास में बच्चे हल्ला करते हैं, अनेक रहते हैं, हल्ला होता ही, लेकिन गुरु के आने से ही सब शांत हो जाते हैं। तो एक के प्राप्त होने में, इस ब्रह्म के प्राप्त होने से उसकी माया की चोटें बंद हो जाती हैं। ब्रह्म, उसके ब्रह्म भाव कहते हैं उसको। जगत भाव जो है वो ऐसे ब्राह्मी स्थिति वाले के शून्य हो जाते हैं। जगत भाव रूपांतर होकर के विश्व भाव बन जाता है, फिर कोई काम करना शेष रहता नहीं। तो समदर्शी को यह स्थिति प्राप्त हो जाती। समदर्शी को विविधता जन दुख भी नहीं भासते। सभी त्रिगुणी लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वह भी सबका सम्मान करता है, बिना भेद के ही करता है और सबको अपना समझता है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? काहू के दुख सब कर हित ताके, कही की दरिद्र परस मनी जाके। सबके दुख को हरण करने की प्रयास करते रहो, समझाइश देते रहो, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे दुख तुम्हें भासेंगे नहीं, आएंगे तो निकल जाएंगे। समर्थ है उसमें, पढ़े तो है। पढ़े तो बस जिनके मन माही, तिन कहे कछु जग दुर्लभ नाही। कितनी अच्छी बात। दूसरी चौपाई कहती है, राम वाल्मीकि प्रसंग में भगवान जाते हैं वन में, तो वाल्मीकि आश्रम में ठिकाना पूछते हैं, तो वाल्मीकि ठिकाना बताते हैं कि किसके घर में तुम रहो, कहाँ कुटिया बनाओ। वो कहते हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसा गारी। ऐसे व्यक्तियों के तिनके हृदय कमल में ताहू करो विश्राम। समदर्शन प्राप्त है। ये दोनों में सुख दुख में समता रहती। प्रशंसा मिल जाए या गारी मिल जाए, दोनों से निष्प्रभ, ये समदर्शी तत्व हैं, समदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं। बंधुओं, जिस तरह हमारे शरीर के सभी अंग विविध हैं कि नहीं? हाथ और पैर में अंतर है, सिर में, पेट में अंतर है, विविधता तो है, सबके अपने अपने कार्य हैं। परंतु एक बढ़िया व्यवस्था है कि सभी अंग विषमता छोड़कर कार्य करते हैं। कोई छोटा बड़ा, उत्तम मध्यम अधम नहीं होता, सबका महत्व बराबर होता है। और एक अच्छी बात देखिए, इस एक अंग के विकल होने पर सारे शरीर के गड़बड़ी हो जाती है। एक गड़बड़ हो जाए तो पेट गड़बड़ हो गया, तो सारा शरीर गड़बड़ हो गया। तो शरीर के जो अंग हैं वो विषमता होते हुए उनमें समता है, शरीर के प्रति समदर्शन है। इसी तरह हमारी जो जीवात्मा है शरीर में, इसकी दृष्टि में शरीर के अंग सब समान है, सब पर वह समान रूप से ध्यान रखती। माने जो जीवात्मा है, मन बुद्धि जिसके, इंद्रियां जिसके अंतर्गत हैं, शरीर जिसके अंतर्गत है, उसकी ड्यूटी होती है कि इस शरीर को शुद्ध बनाए, स्वच्छ बनाए, सबल बनाए। बिना शरीर की सबलता के बंधुओं कुछ कार्य नहीं हो सकता, चाहे सांसारिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। सुख और दुख सब इस शरीर के मनोभावों के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा की दृष्टि देखिए आप अपने पुत्रों पर, सम है उसके पुत्र वे चारों खानियों के, जीव जंतु जड़ चेतन सब उसके ही है। उनकी समदृष्टि है, उनकी प्रकृति सबको बिना भेदभाव के अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, अग्नि देती है, घर रहने के लिए जगह देती है, और निःशुल्क देती है और भरपूर देती है। प्रमाण देखते हैं अपन।
श्री राम के काकभूषण के उपदेश में तुलसी जी कहते हैं कि एक पिता के विपुल को मारा, हुए पृथक गुणशील आचार। विपुल है कि नहीं? कितने नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के वृक्ष आदि, पक्षी, पशु, मनुष्य, विविधता से भरा हुआ, सब उसके पुत्र हैं। सबको, जैसे एक पिता रहता है घर में, घर का परिवार में देखते हैं अपन की सब लोग एक सा भोजन कर दे, सुविधाएं भी सबको एक सी मिलती हैं, सुविधाएं रहने की सबकी, परंतु हम देखते हैं कि उनके स्वभाव गुण अलग अलग रहते। परंतु ये नहीं है कि पिता स्वभाव के हिसाब से व्यवहार करे, पिता अपने पितृत्व के हिसाब से व्यवहार करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो जानता है सब मेरे से ही तो हैं, मेरे ही हैं, चाहे कैसे ही हो लेकिन मेरे ही हैं, मुझे वो प्रिय रहते हैं। खराब पुत्र भी पिता को प्रिय रहता है, जरूर डांटता है, वो कटुक वाणी बोलेगा, दंड देगा, लेकिन आत्मा से चाहेगा कि ये सुधर जाए, भाई भला कर हो जाए इसका। तो सब पर पिता ही प्रीति सम होई, चौपाई बिल्कुल फिट बैठ रही। परमात्मा भाव से राम जी कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाय, सब पर मोरी बराबर दाय। इस सत्संग में बैठे अपन, सब लोगों का दिमाग अलग, मन इंद्रियां सब अलग अलग हैं, और फिर यहाँ से जो सत्संग रिले हो रहा वो सबको एक सब मिल रहा है, सबको एक सब फायदा हो रहा है, सब एक ही ओर खिंचे हुए हैं संसार की समस्याओं को छोड़ करके। ये परम का आनंद है, उसकी चर्चा हो रही है तो परमानंद प्राप्त होता है, अनुभूतियां परमानंद की प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा बिल्कुल पूर्णतः निर्दोष है, पिता जैसा, उसे कोई दोषी करार नहीं दे सकता। वह बिना पक्षपात के सबको सब कुछ देता है, तो उसे दोष काहे को लगेगा भैया बंधुओं। तो हम भी इसी परमात्मा के पुत्र हैं, तो स्वभाव गुण भी हमारे पिता के ही होना चाहिए, इसी तरह की आचरणी देना चाहिए हमें। तो हमारी ब्राह्मी स्थिति ही समझ लो, परमात्मा ज्ञान की स्थिति समझ लो, जानत तुम्हें हो जाएगी, गुण रूप से एक हो जाएंगे। अब हम हमारे वर्ण कर्म में थोड़ा सा समदर्शन देखते हैं। यदि हम ब्राह्मण वर्ण के धारक हैं तो लोगों को मन बुद्धि से सबल बनाए, लोगों को, अपने को नहीं, सबको शिक्षा दें, निस्वार्थ भाव से समाज राष्ट्र के लिए अध्ययन अध्यापन करें, समाज की कुरीतियां हटाएं, एक की नहीं समाज की। और हम क्षत्रिय हैं तो समाज को मजबूती से संगठित करें, विद्रोहियों को शांत करें, विषमता को शांत करें, रक्षा और न्याय की उत्तम व्यवस्था करें। समाज की सेवा ही हुई ना उसकी। और वैसे हैं तो पोषण दुष्ट रखें, पोषण दुष्ट रखें। इसके लिए कृषि वाणिज्य की उत्तम सेवा करें सबके लिए, जिससे सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। शूद्र हैं तो शरीर से सबकी सेवा करें। शूद्र को वो कहा गया जो ऊपर के 3 प्रकार के कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको अपने शारीरिक कार्यक्रम करता है। ईमानदारी से यदि वो करे, श्रमदान समाज के लिए करे, आलस उपेक्षा न करे, तो किसी शूद्र की स्थिति गरीब नहीं हो सकती बंधु। अर्थात सभी मिलकर एक समाज राष्ट्र के लिए ही सेवा करते हैं, तो समदर्शी हुए कि नहीं? समदर्शी हुए। देखिए, आप आज के प्रजातांत्रिक युग की बात करते हैं। प्रजातांत्रिक राज्य में हमारे जनप्रतिनिधि हम सिलेक्ट करके भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, समाज सेवा के इन्हें पर्याप्त अवसर मिलते, ये ब्रह्मलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, इतनी बढ़िया सेवा करने को मिली है। ये भगवान जान करके जनता को सेवा करें या अपना रूप जान करके सेवा करें, निष्पक्षता से सेवा करें, ईमानदारी से सेवा करें, तो निश्चित रूप से इन सभी को ये चाहें तो ब्रह्मी स्थिति के हकदार बन सकते हैं और अखंड सुख शांति मिल सकती है, और कहीं नहीं मिलती।
अपने वर्ण कर्म की आरूढ़ी से गीता कहती है आपको सतत सुख आनंद की स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाएगी। वर्ण कर्म पर चलिए, आप निष्पक्ष भाव से चलिए, कर्तव्य भाव से चलिए, अनासक्त भाव से भर करिए अपने सब काम। तो हमें भी जो समाज ने दायित्व दिए हैं या परिवार ने दिए हैं या हमने लिए हैं, जो भी दायित्व मिले हैं हमारे, या हम जो हैं, हम क्या हैं, पहले तो ये देखें कि हम क्या हैं। हमारी बहुत सी पोस्टें होती और एक पोस्ट पर रहती है हमारी, हम मनुष्य हैं। अन्य पोस्टें तो संसारी बहुत लगी हुई हैं। तो जो हमें दायित्व मिले हैं उनका ईमानदारी से, कर्तव्य भाव से निर्वहन यदि हम करें तो निश्चित रूप से ब्राह्मी स्थिति का आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो दोनों श्लोक हमें ये बताते हैं परिणामता कि भेद रहते हुए भी भेदभाव ना करें। भेद स्वाभाविक है, ये शरीर हमारा एक अच्छा उत्तम उदाहरण है, इसमें भेद है स्वाभाविक, लेकिन सभी अभेद रूप से कार्य करते हैं। कोई कहे कि भाई सिर बड़ा होता है, पैर छोटे होते हैं, तो बिना सिर के शरीर का काम नहीं चलेगा, बिना पैर के शरीर का काम नहीं चलेगा। तो कोई भी अंग छोटा या बड़ा नहीं है, सबका समान आदर करना सीखें और इसका अभ्यास करें। वाणी को बिल्कुल शुद्ध मधुर करें, यही इन श्लोकों की शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। आशा है कि हम इस पर गौर करेंगे और भगवान का आनंद लेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।